चूंकि हेमंत की तरफ बढ़ रहे हैं, 2-3 सवाल बचे हैं, जल्दी जल्दी मैं पूछती हूँ आपसे। जब आपने दोनों तरफ को देखा है, राहुल गांधी, आपका अक्सर वो मीटिंग की चर्चा होती है, आपने बोला टाइम मांगा था, वो बिजी थे, जो भी है, कांग्रेस और बीजेपी में तो अब आप काम ही कर रहे हैं, सीएम में, एक समानता या एक जैसी चीज जो आप दोनों तरफ देखते हैं और एक जो आप डिफरेंस देखते हो कि नहीं भाई ये एकदम अलग है, वो उनका एकदम अलग है? देखिए, कांग्रेस लास्ट 10 साल में काफी चेंज हो चुका है। जो हम लोगों ने कांग्रेस देखा वो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस हैज बीन टेकन ओवर बाय कम्युनिज्म, लेफ्टिज्म, एंड उनका जो सोच है, ये पूरा कांग्रेस ही, पुराना कांग्रेस वाला लोग ही अभी कांग्रेस को पहचान नहीं पाते हैं। तो ये दिस इज कंप्लीटली ए न्यू कांग्रेस। जो लोग जेएनयू में स्लोगन देगा देश का खिलाफ, वही जाके कांग्रेस का नेता बन सकता है। तो दिस कांग्रेस इज डिफरेंट कांग्रेस। हम लोग जो कांग्रेस में थे वो कांग्रेस ये कांग्रेस नहीं है। और अगर समानता माने, कांग्रेस और बीजेपी का कोई समानता नहीं है। एवरीवेयर इट इज इनइक्वल, एकदम अलग, एकदम अलग है। कल्चर अलग है, स्थिति अलग है, दृष्टिकोण अलग है। तो उसमें मेरा नहीं लगता है कि आज का कांग्रेस और बीजेपी में इवन 1% का समानता भी है। अच्छा, जब राम मंदिर में और आप इस सब पे खुश हो रहे हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर आप हर जगह जाते हैं, जब कांग्रेस में थे तब भी चाहते थे मंदिर बने? अरे भाई, हाँ, अरे कांग्रेस में रहने सही बताइएगा। अरे कामाख्या हमारा माँ होते हैं, हम क्यों नहीं जाऊंगा? तो ये देखिए, अयोध्या के राम मंदिर की बात कर रही। मैं तो कांग्रेस का जो भी लीडर गुवाहाटी जाते थे, मैं कामाख्या मंदिर ले जाते थे, चलिए आइए। तो ये राम मंदिर नहीं जाना, ये जो कांग्रेसी लोग आप खुद नहीं जा पा रहे, ओरिजिनल कांग्रेस लोग, वो बीबी बच्चा को भेज रहे हैं। बिकॉज राम का अभिशाप कौन लेने वाला है? आप इंक्वायरी करो, कांग्रेस नेता नहीं जा रहा है, लेकिन उनका बीबी बच्चा जा रहा है। एक और बताइए कौन? सारे लोग, इसका अच्छा। नाम मतलब इसका कोई नाम नहीं होता है। अच्छा। आप सबको पूछिए, सारे कांग्रेस लीडर का बीबी, माँ, बच्चा जा भी रहा है और नेता बोल भी रहा है वहां जाओ और मेरे लिए माफी भी मांगो, ये राहुल पागल के लिए हम जा नहीं पा रहा हूं। नहीं तो इतना भीड़ कहां से होगा? हर दिन राम मंदिर में इतना भीड़ होता है, खाली बीजेपी ही। तब तो बीजेपी हर चुनाव में जीतेगा, जितना लोग राम मंदिर में डेली जाते हैं। अयोध्या तो हार गए, लेकिन फैजाबाद, मैं आपको यही बताता हूं कि अयोध्या हार गए हैं, मतलब राम मंदिर जो जाते हैं तो वो लोग हमें वोट नहीं देते हैं, मतलब राम मंदिर में कांग्रेस भी जाते हैं। आपका बात से ही मैं बोल दिया। अभी राहुल जी के लिए आपने अपशब्द बोल दिया, अब ये होगा क्या अपशब्द है? इट इज बैक्ड बाय एविडेंस। एक दिन दाढ़ी होगा, दूसरे दिन दाढ़ी काट देगा, वो दिन आज इंडिया में है, कल सुबह फॉरेन में वो चला जाएगा। एक दिन आप डिबेट शुरू करेगा, जब डिबेट का आंसर होगा तो पार्लियामेंट से निकाल के चला जाएगा। इज इट द बिहेवियर ऑफ ए रेशनल पर्सन? आप क्वेश्चन करेगा, बोलेगा आपका मालिक का नाम क्या है, आपका जाति क्या है? तो ये मेंटली बैलेंस लोग ये कर सकता है। चलिए इसको यहीं पर छोड़ते हैं क्योंकि नहीं, आप खुद ही बोलिए, आप मेंटली बैलेंस लोग ये कर सकता है, इंडिया में और कोई दूसरा लोग करते हैं। क्वेश्चन पूछे आपका मालिक का नाम क्या है, ठीक बात है, मालिक का नाम भी जानना चाहिए। फिर पूछेगा आपका जाति क्या है, 3 नंबर पूछेगा आपको बीजेपी पैसा देके भेजा है। तो ये सारे जो बातें हैं, ये कोई गुस्सा में बोले ये आपको हजम हो जाएगा, लेकिन वो गुस्सा से नहीं बोल रहे, थोड़ी देर के बाद वो हंसना शुरू कर देते हैं। चलिए मुख्यमंत्री जी, अब इसीलिए इनका जो बिहेवियर है 6 महीना का पार्लियामेंट में, मैं पहला लोकसभा से उनका बिहेवियर देखता हूं, और एक साइकेट्रिक को टेप आप दे दीजिए और उनका रिजल्ट क्या होगा आप मुझे सुनाइए, और न्यूट्रल साइकोलॉजिस्ट को दीजिए, ये ऐसा करते हैं। उनका बैठने का, उठने का, बोलने का पूरा तरीका आप दिखाइए। बस कीजिए। मैं तो कुछ कमेंट नहीं दिया हूं, मैं बोला हूं साइकेट्रिक को दे दीजिए और रिपोर्ट मुझे दिखाइए। अच्छा, आपको जनता, आप चुनाव अब आ गया है सिर पे, क्यों चुनेगी? आखिरी सवाल है, 3 काम जो आपने किया है जिसकी वजह से असम की जनता फिर से आपको कुर्सी दे। देखिए, पहला तो
मैं नहीं मानूंगी कि मुझको दावा करना चाहिए, मुझको ही सुनेगा। असम का जनता निर्णय करेगा। अगर मैं 5 साल असम का विकास किया हूँ, अगर मैं 5 साल असम का आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने में कुछ कर पाया हूँ और असम का कल्चर और ट्रेडिशन को मैंने प्रिजर्व करने का कोशिश किया, सफल हुआ हूँ, और मैंने असम का नाम अगर देश में ऊंचा किया हूँ, देन दे विल वोट मी। अगर मैं नहीं किया हूँ तो मुझको वोट नहीं देगा। तो मेरा कोई दावा हुआ असल मैं वो वाला नहीं कि मैं जीतूंगा ही, वो करूंगा, वो नहीं। मैं विनम्रता से चुनाव में जाऊंगा, जीतूंगा को दोबारा यहाँ बुलाइएगा मुझे, तो मैं फिर दोबारा आ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेमंत बिस्वा शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री असम के। आप एजेंडा आज तक में आए, आपने सभी सवालों के जवाब। थैंक यू सो मच सर।